नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी की प्रख्यात लेखिका मैत्रेयी पुष्पा के बारे में बातचीत करेंगे। मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के सिकुर्रा गांव में हुआ था। मैत्रेयी पुष्पा की लेखन यात्रा अपेक्षाकृत देर से आरंभ हुई। विवाह के 25 वर्षों पश्चात अपनी पुत्रियों की प्रेरणा से उन्होंने लेखन क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। 1990 ईस्वी में हिंदुस्तान साप्ताहिक में इनकी पहली कहानी छपी थी और उसी वर्ष अर्थात 1990 ईस्वी में ही इनका पहला उपन्यास स्मृतिदंश प्रकाशित हुआ था किताब घर प्रकाशन से। उसके पश्चात 1993 ईस्वी में इनका दूसरा उपन्यास बेतवा बहती रही प्रकाशित हुआ, जिसके ऊपर इनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रेमचंद सम्मान प्रदान किया गया। मैत्रेयी पुष्पा को हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का कार्य इनके तीसरे उपन्यास ने किया, जिसका नाम है इदन्नमम। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य को एक नए तेवर से लैस करने का कार्य किया। इसकी जो नायिका है वो हिंदी उपन्यासों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नायिका है, जो भारत में स्त्री आंदोलन के बदलते तेवरों का एक बेहतरीन नमूना है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम उनके उपन्यासों के जो परिचय हैं उनसे वाबस्ता हो जाते हैं। इदन्नमम के पश्चात 1997 ईस्वी में इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित हुआ था, चाक, जो कि ब्रज क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पहले तीनों उपन्यास बुंदेलखंड की माटी पर आधारित थे, अर्थात बुंदेलखंडी परिवेश के थे। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि मैत्रेयी पुष्पा का जो अधिकांश कथा साहित्य है वो बुंदेलखंड और ब्रज अंचल को समेटता हुआ चलता है, अर्थात ब्रज और बुंदेलखंड की जो परिवेशगत विशेषताएं हैं अपने समस्त रूप में हमको इनके उपन्यासों में दिखाई देती हैं। उसका कारण ये है कि इनका जन्म तो ब्रज क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा थी वो बुंदेलखंड इलाके में हुई थी। चूँकि इनकी माता कस्तूरी देवी वहाँ पर अपनी नौकरी के सिलसिले में रहती थी, इसीलिए ब्रज और बुंदेलखंड दोनों के संस्कार मैत्रेयी पुष्पा में पाए जाते हैं और यही संस्कार उनकी रचनाओं में हमें दिखाई पड़ते हैं। चाक के पश्चात 1999 ईस्वी में झूला नट नाम का इनका एक लघु उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इस उपन्यास के पश्चात सन 2000 ईस्वी में इन्होंने अपराधी जनजातियों के ऊपर एक उपन्यास लिखा, अलमा कबूतरी, जिसने उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और जो इसकी नायिका है अलमा, वो अपने राजनीतिक फलक के विस्तार के चलते हिंदी उपन्यासों की एक महत्वपूर्ण नायिका है। उसने राजनीति के साथ साथ अपने पूरे के पूरे सामाजिक परिवेश को, अपनी जनजाति को हिंदी साहित्य जगत में केंद्र में लाने का कार्य किया और इस उपन्यास के माध्यम से पूर्व अपराधी जनजातियों के ऊपर एक नई बहस भी आरंभ हुई। इसके पश्चात सन 2002 ईस्वी में मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा प्रकाशित हुई, कस्तूरी कुंडल बसे। इस उपन्यास में बार बार मेरे मुंह से आ रहा है निकल के, क्योंकि आत्मकथा होते हुए भी इस रचना का जो शिल्प है वो औपन्यासिक है, इसलिए इसको हम औपन्यासिक आत्मकथा भी कह सकते हैं या आत्मकथात्मक उपन्यास भी कह सकते हैं। और इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग गुड़िया भीतर गुड़िया 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहली आत्मकथा का पहला हिस्सा, जहां इनकी माता जी के जीवन संघर्ष के ऊपर और इनके बचपन और किशोरावस्था के संघर्ष के ऊपर आधारित है, वहीं दूसरा हिस्सा मैत्रेयी पुष्पा के विवाह के पश्चात उनके 2006-07 तक के आसपास के जीवन पर आधारित है, जिसमें प्रकाशकों, लेखकों और संपादकों की दुनिया का भी लेखा जोखा हमको दिखाई पड़ता है और उनकी वैवाहिक जीवन की अनेक स्थितियां परिस्थितियां हमको इस उपन्यास में दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा मैत्रेयी पुष्पा ने
जो उनके पहले 2 उपन्यास थे, बेतवा बहती रही और स्मृतिदंश, उनका पुनर्लेखन भी किया। वो इसलिए क्योंकि मैत्रेयी पुष्पा उन दोनों उपन्यासों के जो स्वर थे स्त्रियों से संबंधित, उससे सहमत नहीं थी, इसीलिए उनका उन्होंने पुनर्लेखन किया, एक त्रियाहट के नाम से और दूसरा अगन पाखी के नाम से। ये हमको हिंदी में एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थिति दिखाई देती है जब कोई लेखक या लेखिका खुद अपने लिखे हुए को खारिज करने का साहस करते हैं और उसका पुनर्लेखन करते हैं। नए उपन्यास के रूप में वो दोनों उपन्यास हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बुंदेलखंड के लोक कवि जो केवल जन स्मृतियों में, किंवदंतियों में और लोकगीतों में जनता के बीच में थे, ईसुरी, उनके जीवन को आधार बनाकर और उनके फाग को, उनकी कविताओं को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा, कही ईसुरी फाग। 2004 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके बाद 2011 ईस्वी में उन्होंने हरियाणा की युवा लड़कियों के ऊपर एक उपन्यास लिखा, गुना बेगुना, और ये सारी की सारी जो लड़कियां हैं ये पुलिस में कार्यरत हैं। तो पुलिसिया संस्कृति हमको यहाँ दिखाई पड़ती है और स्त्री का जो नज़रिया है वो तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके पश्चात 2014 ईस्वी में मैत्रेयी पुष्पा ने अपने लेखन जगत को और विस्तार देते हुए और आगे बढ़ाते हुए फरिश्ते निकले नामक उपन्यास लिखा, और ये उपन्यास चंबल के बीहड़ के डाकुओं के ऊपर आधारित है और इस उपन्यास ने उनको बहुत ही चर्चा दिलाई। इसके अलावा, इन उपन्यासों के अलावा, आत्मकथाओं के अलावा मैत्रेयी पुष्पा ने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं और उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक नाटक मद्राकांतरा की भी रचना की है। इनकी कई कहानियों के ऊपर टेलीफिल्म भी बनी है, कई उपन्यासों के ऊपर धारावाहिक भी बने हैं और अभी भी इनका लेखन कार्य निरंतर जारी है। आगे के वीडियोज़ में हम और मैत्रेयी पुष्पा के बारे में बातचीत करेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।